फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या फ्रेंड्स, 5 दिन की दवाई से डिप्रेशन जैसी बीमारी दूर हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म ही हो जाता है, ऐसा प्रिंस का कहना है। मतलब प्रिंस का मानना है कि 5 दिन की दवाई से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक यहाँ पर ये है कि मतलब प्रिंस बाबू सबको कितना पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा करना चाहिए इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका तो डेली का काम ही बन गया है कि अपने बूढ़े माँ बाप को सोशल मीडिया पर गलत बोलना और ऐसा नीचा नीचा दिखाना, हर चीज़ मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलना, ये सब चीज़ें क्या ठीक है। फिर उसके बाद जो अप्सरा मॉम आंटी जी हैं वो भी रिएक्ट करती हैं प्रिंस की बातों पर। जो प्रिंस बोलता है, जितना गंदा बोलता है, उन सभी चीज़ों को लेकर अप्सरा मॉम रिएक्ट करती है कि मतलब एक बच्चा ही घर को स्वर्ग बना सकता है और एक बच्चा ही नरक बना सकता है घर को। और यही कारण है कि बहू भी इन सब चीज़ों में पिस रही है। मतलब रंजना भी इतना सब कुछ झेल रही है, उल्टा सीधा जो प्रिंस करता है उसमें रंजना को साथ देना ही होता है। आखिर रंजना प्रिंस की पत्नी है और एक पत्नी का काम होता है कि मतलब उसके सुख और दुख में अपने पति को साथ देना। लेकिन यहाँ पर बात होती है गलत की। अगर आपका पति गलत करता है तो आपको साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मतलब कोई दूसरा इंसान है वो भी ऐसा करने की सोच सकता है और अपना सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें ला सकता है। ये तो प्रिंस का एक धंधा सा बन गया है। जब देखो जब माँ को कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, माँ के लिए कुछ ना कुछ। यही सब चीज़ें पहले मनीषा के साथ होती थी, तब प्रिंस बाबू बहुत ही अच्छा मतलब खुश होते थे कि ये सब चीज़ हो रहा है तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। मतलब भाभी को नीचा दिखाते थे हर चीज़ में भाभी को नीचा गिराना और भाभी की इंसल्ट करना। जब माँ और भाभी के बीच लड़ाई होती तो अक्सर हमेशा प्रिंस मम्मी का ही पक्ष लेता था, हमेशा मम्मी को ही सही बोलता था और भाभी को गलत बोलता था। तो आज वो प्रिंस कहाँ चला गया? आज वो प्रिंस है ही नहीं है। मतलब इस तरीके की बातें कर रहा था पहले, जिस तरीके की बातें कर रहा था वो सब चीज़ें आज बीवी के सामने अलाउ नहीं होती क्या? मतलब अप्लाई नहीं होती क्या? ये चीज़ें अप्लाई अपनी वाइफ के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस का मानना है कि डॉक्टर को दिखाया हुआ था, डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी है। और देखो अब सब कुछ वीडियो में भी हमें समझ में आया था कि प्रिंस ने रंजना से बोला था दवाई खा लो डिप्रेशन की, लेकिन रंजना हंस पड़ी। तो ये सब चीज़ें इनका धंधा हो गया है, व्यूज पाने का है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का है। यही चीज़ें होती हैं ना, जो हम देखते हैं ना वही सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और रंजना को भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। आज रंजना ने पीली साड़ी पहनी हुई थी, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मतलब रंजना अंकल आंटी भी मतलब बोल रहे हैं कि मतलब सब कुछ रंजना के लिए बोला जा रहा है कि 5 बजे उठ जाना चाहिए, हर हाल में 5 बजे। ये बात तो हम सही मानेंगे कि मतलब हर बहू को 5 बजे उठकर ही काम करना चाहिए। नहीं काम कर पाते तो आप उठ जाइए, नहा धोकर फ्री हो जाइए, पूजा पाठ अपना कर लीजिए, काम चाहे थोड़ा देर से ही कर लीजिए, बट आपको 5 बजे उठ जाना ही चाहिए। और रंजना आरती लेने कब आई? 9 बजे। हमने आंटी जी का वीडियो भी देखा, प्रिंस का भी वीडियो देखा है। दोनों पक्षों को लेकर ही बोल रहे हैं कि रंजना 9 बजे आती है और मतलब प्रिंस सोता रहता है। तो फिर माँ की गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाती है कि मतलब ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। डेली का काम है अपना, उनको भी सोशल मीडिया पर दिखाना है। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी। नवरात्रि चल रही है, आप अच्छे से जल्दी उठिए, पूजा पाठ कीजिए, इससे हमें गुड वाइब्स मिलती हैं। जो हमारी वाइब्स आती हैं ना हमारे अंदर, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि इस दौरान हमेशा पूजा पाठ का ही माहौल होता है। माँ के 9 दिन बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें जो पूजा की जाती है उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और कई गुना तक मिलता है। तो यही चीज़ें आंटी जी समझा रही हैं हर चीज़ को लेकर। पहले कलश को लेकर प्रिंस ने कितना बवाल किया हुआ था, अब तबीयत को लेकर। और आपने देखा कि अंशु और मनीषा और सचिन ये सब लोग
अम्बाला से आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमें बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो सचिन है वो मतलब आंटी जी से चिपक चिपक कर क्यों रोने लगे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, या तो इनकी जो बहन है नेहा, उन्होंने अपनी इंगेजमेंट में नहीं बुलाया है, इनविटेशन नहीं दिया है और बिन बुलाए चले गए हैं, इसलिए इनको गिल्ट फील हुआ है। क्योंकि देखो, भाई बहन का रिश्ता होता है बहुत ही अनोखा होता है। जब नेहा और सचिन, जब हर चीज़ के लिए सचिन हमेशा हर चीज़ के लिए नेहा नेहा करता था, तो आज वो दिन कहाँ चले गए। एक बहन अपने भाई को कैसे भूल गई, फिर ये तो भाई बहन का रिश्ता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर ये भी हुआ है कि मतलब नेहा ने इनको कोई भी इनविटेशन नहीं दिया है और बिना इनविटेशन के ही ये भोपाल गए हुए थे। तभी लग रहा है कि मतलब रो रहे थे, या तो हो सकता है कि थकान भी हो सकती है और इतना थके हुए आए, गाड़ी ड्राइव भी की है, इतना लंबा टूर होता है जाने का, इतना डिस्टेंस ज़्यादा होती है सिवान से अम्बाला की, तो इस वजह से भी शायद सचिन रो रहे हो और इस तरीके से रोए, या घर की जो प्रॉब्लम चल रही हो उस वजह से भी हो सकता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि किसी के अंदर की बात को हम समझ नहीं सकते। और हमने आज का वीडियो देखा इनका, तो आंटी जी अंशु को बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी कि बेटा अपनी सास के साथ अच्छे से रहा करो। ये चीज़ हमें आंटी जी की बहुत ही अच्छी लगी कि एक माँ अपनी बेटी को कितने प्यार से समझा रही थी कि अगर सास कुछ बोल भी दें तो मतलब तुम कुछ मत बोला करो, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो मम्मी से बोल दिया करो कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, बट कोई भी जवाब नहीं लड़ाया करो, न ज़्यादा बोला करो। और आंटी जी ने इतना भी कहा है कि अभी तुम मत जाओ, छठ की पूजा करके ही जाना। बट अंशु ने बोला है कि काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 दिन तो हो गए, अभी हम घर होकर आते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि चलो मतलब अभी छठ की पूजा के लिए हम सास से बात करेंगे, अगर सास भेज देंगी तो ठीक है, तो यहीं पर फिर तुम पूजा कर लेना। 1 महीना अब जब भी आना तो 1 महीना रहकर जाना। ये चीज़ तो मैं बहुत ही अच्छी लगी कि एक माँ अपनी बेटी को कितना मानती है, खुद की बेटी ना होते हुए भी इतना प्यार देना। सचिन मनीषा को भी आप देख सकते हो कि अंशु के लिए कितना प्यार है। और यहाँ पर आंटी जी ने शुभम को नाश्ता दिया और अंशु को मतलब रंजना चाय बनाकर लाई, तो अंशु ने चाय पी, बट इन लोगों ने कोई खाना नहीं खाया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और जाकर ही आराम करेंगी। अब यही चीज़ है कि मतलब जो अंशु है वो अपनी माँ के लिए कांच की चूड़ियाँ लाई हुई थी प्रसाद के रूप में। कहीं कहीं पर बेटी का दिया हुआ सामान नहीं लिया जाता, बट ये सामान प्रसाद का था, इसलिए अंशु ने प्रसाद के तौर पर आंटी जी को लिया, जो आंटी जी ने स्वीकार भी कर लिया। और यहीं पर अंशु अपनी सास के लिए भी कांच की चूड़ियाँ लाई। तब अंशु को आंटी जी ने समझाया कि बेटा तुम कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाओ, अपनी सास और ननद के लिए मतलब सुहाग का सामान जरूर लेकर आया करो, या बिंदी या चूड़ी, जो भी जितना तुमसे बन सके उतना सामान जरूर लेकर आया करो, बट लेकर आया करो। ये सब बातें भी मतलब आंटी जी ने अंशु को समझाई। और एक माँ की हिसाब से समझाना बेटी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटी को हम हर चीज़ सिखाएंगे तभी तो बेटी सीखती है। अगर हम बेटी को कुछ नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेगी। आज अगर अंशु इस हालत की जिम्मेदार है, अगर वो ससुराल में काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि मतलब उसके फैमिली में कोई समझाने वाला नहीं था। शादी से पहले मम्मी पापा भाई थे नहीं तो कौन समझाता, लेकिन आज जो इनको पूरा फैमिली भी मिली हुई है, मतलब इतने अच्छे इंसान मिले हुए हैं, बस वही चीज़ है कि ये लोग सब चीज़ अंशु को समझा रहे हैं, हर तौर तरीके अंशु को समझाया जा रहा है, जिसे लागू करना अंशु के हाथ में है या ना लागू करना भी अंशु के हाथ में, क्योंकि अंशु ही रिश्तों को संभाल सकती है और अंशु ही रिश्तों को बिगाड़ सकती है। चीज़ भी बहुत बड़ी मायने रखता है। तो यहाँ पर देखिए बात होती है रंजना की। रंजना मतलब प्रिंस जो भी ग्रोसरी का सामान आया है इनके यहाँ, तो जो मंदिर के बगल से दुकान थी वहीं से आया, तो ये लोग अपना एक एक दुकान भी दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ से लाए, या कोई केक या कुछ भी सामान लेकर आए तो उस शॉप को ज़रूर दिखाते हैं कि कहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अंकल जी ने क्या बोला कि मतलब किचन से आंटी को निकाल दिया कि बहू का काम है, बहू करेगी, तुम नहीं जाओगी, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगी। बट अंकल जी ने कहा कि टाइम से उठने के लिए बोला था कि 5 बजे उठकर जल्दी से काम हो जाए तो वो ठीक होता है। यही चीज़ हमें अच्छी लगी कि मतलब चलो
कुछ ना कुछ तो कुछ होता ही है। प्रिंस को समझना चाहिए कि अगर और ये झूठा दिखावा क्यों किया, ये व्यूज पाने के लिए, अपनी माँ बाप को इंसल्ट देने के लिए सोशल मीडिया पर। फिर आंटी भी कम नहीं है, अगर प्रिंस कुछ बोलता है तो आंटी पलट कर उसका रिएक्ट करती है और एक रिएक्शन वीडियो लेकर आती है कि एक बेटा ही ऐसा कर रहा है। एक बेटा चाहे तो अपने माँ बाप की उम्र को बढ़ा सकता है और एक बेटा चाहे तो अपने माँ बाप की उम्र को घटा सकता है, क्योंकि ये एज ऐसी ही होती है जब बच्चे को माँ बाप का पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन सा तीसरा इंसान आएगा जो मतलब ध्यान देगा। यहाँ तो माना चलो आंटी के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जिसके यहाँ 1 लड़का होता है, अगर वो ही सही ना निकला तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि मतलब हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, हर चीज़ को वो करना चाहिए। आखिर व्यूज के लिए हम इतना कैसे गिर सकते हैं। प्रिंस तो हमेशा से ही मतलब ऐसा नाटक करते आया है और रंजना भी इसका शिकार हो रही है। रंजना की कोई गलती नहीं है। रंजना इतना सब कुछ होने के बाद टाइम से चाय बनाकर लाई आंटी जी के लिए, अंकल जी के लिए, अंकल जी को चाय भी दी बनाकर, आंटी जी को दी। ये सब चीज़ें एक बहू का फर्ज होता है, वो बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही है। यहाँ पर हम रंजना को बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि रंजना बिल्कुल गलत नहीं है। गलत है तो सिर्फ इसका पति प्रिंस है। प्रिंस ही सब कुछ कर रहा है, प्रिंस ही सब कुछ बोल रहा है। जो कुछ करना है तो प्रिंस का हाथ में है। अगर प्रिंस चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकता है और प्रिंस चाहे घर को नर्क भी बना सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो पसंद करते हैं बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।